आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, यह एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है और एक आईपीएस ऑफिसर बनना लोगों का सपना होता है, क्योंकि इस पोस्ट को पाने के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम दें, इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। एक आईपीएस ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको कई एग्ज़ाम पास करने होते हैं, जैसे कि फिजिकल टेस्ट और आपके प्री और मेंस इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है आपको। उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपकी पोस्टिंग होती है और आप एक आईपीएस ऑफिसर कहलाते हैं। आईपीएस ऑफिसर एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे जो है आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी जाती है एज में। और आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से। आईपीएस एग्ज़ाम को इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग भी दे सकते हैं। शारीरिक योग्यता आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या होती है, आइए जानते हैं। पुरुष के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के हैं, इसके लिए आपको कम से कम 160 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए और साथ ही साथ 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यानी कि सीना होना चाहिए। और फीमेल के लिए जो है यहाँ पे हाइट कम से कम उनकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, और एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 145 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन आई साइट के लिए यहाँ पे जो है आँखों का विजन जो है 6/6 या 6/9 का होना चाहिए, और अगर आपका वीक आई विजन है तो आपको 6/12 या 6/9 का होना चाहिए। तो ये कुछ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। इन सारी क्राइटेरिया का अगर आप फुलफिल करते हैं तभी एक आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एजुकेशन में जो है ग्रेजुएशन मांगा जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, जैसे कि बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए जैसे ही अप्लाई कर देते हैं, उसके कुछ महीनों बाद आपके 3 मेन एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। जैसे कि दोस्तों, जैसे ही आप इस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ महीनों बाद आपका जो है प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस एग्ज़ाम, आफ्टर दैट दोनों एग्ज़ाम जैसे ही आप क्लियर करेंगे, आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। जैसे ही आप सारे क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। इसके लिए आपको मसूरी और हैदराबाद जैसे शहरों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। जैसे ही आपकी पूरी ट्रेनिंग हो जाती है, आपको जो है आईपीएस के पद पर पोस्टिंग दे दी जाती है। तो इस तरह आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं।